तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार से है। काकचेष्टा बको ध्यानम् स्वाननिन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थियं पंचलक्षणम। क्या बात है जी। तो ये इस तरीके से है। काकचेष्टा मतलब एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को कौवे की तरह, चेष्टा, चेष्टा का मतलब दोस्तों यहाँ होता है अलर्ट। कौवा आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा अलर्ट होता है। आप देखिएगा कभी गौर से, कुछ मारने की कोशिश कीजिएगा उसमें, तो इतनी जल्दी से उड़ता है कि आप देखते रह जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो करके देखिए। काक चेष्टा और बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए एक विद्यार्थी का। आपने बगुले को ध्यान से देखा होगा, ये भी एक पक्षी है, व्हाइट कलर का होता है, पानी में दिखता है तालाब वगैरह में। आप देखिएगा कभी कभार ये इतना शांत होता है, इतना शांत होता है कि आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन वो एक मछली पर घात लगाने के लिए अपने ध्यान को, अपनी कंसंट्रेशन को बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचा लेता है। और जैसे ही मछली आती है, मछली को लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, और जैसे ही मछली उसके पास आती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से घात लगाता है और मछली उसके मुंह में होती है जी। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको अपनी खोल के रखिए का क्लास में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप कभी अपनी अंदर की दुनिया में खो जाते हैं, टीचर हमें चौक मारता है, आप उससे भी नहीं बच पाते, है ना। स्वान निंद्रा तथा बच्चा, यहाँ पे बात करी गई है कुत्ते की। स्वान कुत्ते को बोलते हैं। हमें हमारी नींद है वो एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कुत्ते को हमने देखा होगा, वो हमें लगता है वो कभी सोता नहीं, एक्चुअल में वो सोता है, लेकिन उसकी नींद है बहुत ही हल्की होती है। थोड़ी सी साउंड करते हैं वो तुरंत जाग जाता है। हम भी कभी कभार ऐसी नींद में सोते हैं, लेकिन वो तब जब हमारी मॉर्निंग की ट्रेन होती है, तब हम इसी तरीके से सोते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि उस टाइम क्या होता है, इतने अलर्ट होते हैं कि रात में अगर मोबाइल बज जाए तो लगता है कि यार, तुरंत आँख खुल जाती है। मतलब बहुत ही अलग तरीके से सो रहे होते हैं। जब हमें पता होता है कि आज सुबह जल्दी उठना है, तो हम अपने आप ही उठ जाते हैं, अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। तो वो नींद होती है जी कुत्ते की तरह। बाय द वे, आगे चलते हैं। स्वान निंद्रा, देन अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब हमें कम खाना है। यार ज्यादा खा के क्या मिलेगा, अदरक की तरह ही फैलेंगे ना। तो थोड़ा कम खाओ ना, क्या जा रहा है। कम खाने का मतलब इतना कम मत खाओ कुपोषण हो जाए। इतना खाओ कि जितनी जरूरत हो, सिंपल है। जितनी बॉडी को जरूरत है उतना खाइए। उससे ज्यादा खाओगे तब भी नुकसान है, कम खाओगे तब भी नुकसान है। तो हमें कम खाना है, मतलब कम खाने का मतलब ये नहीं है कुपोषण करवा लो, वही है कि अपना मेंटेन करके रखना है। ठीक है, वो आपको पता है आपकी बॉडी कितना मांग रही है, आप उतना खा सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई फैट ज्यादा हो रहा है बॉडी में, थोड़ा फैट को कम करो, प्रोटीन ज्यादा लो, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है बॉडी में। तो आप उस तरीके से अपना मेंटेनेंस रख सकते हैं। आपको पता है जब फैट ज्यादा हो रहा होता है, आप ज्यादा खा लेते हैं उस रात या जिस समय, तो आपको आलस ही आता है, आप एक्टिव नहीं रह सकते। तो इस तरीके से यहाँ कहा गया है कि अल्पाहारी, हमें कम खाना है। अब लास्ट में आता है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है कि भाई घर को छोड़ना है। हाँ सही सुना। वैसे आजकल हम सारे लोग घर को तो छोड़ ही चुके होते हैं, हॉस्टल्स में ही रहते हैं, लेकिन वहां पे भी हमें अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है बाकी लोगों से। नहीं तो अगर हमारे पास क्या होता है, हम फ्रेंड सर्कल में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, वो भी घर की तरह बना लेते हैं। तो उससे भी थोड़ा बच के रहना। अगर कुछ एक्चुअल में कुछ सीखना है तो अपने आप को अकेला रखना सीखो। यहाँ वही बात करी गई है कि आपको अकेला रह के जो सीखने को मिलता है वो
गचड़ बचड़ में कभी नहीं सीख सकते। कभी सीख के देखिएगा अकेले में, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कुछ भी। तो ये 5 लक्षण ऐसे बताए गए हैं जो एक स्टूडेंट में होने ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्टूडेंट कहने लायक है। एक स्टूडेंट ही नहीं, अगर आप लर्नर हैं, किसी भी चीज को लर्न कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका सेंस और सारांश, जो भी व्याख्या। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दो, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सुना, आपको अच्छा लगा, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस दैट्स